सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबमरीनर की लाइफ कैसी होती है। सबमरीनर जो कि इंडियन नेवी की एक ऐसी ब्रांच में वर्क करता है जहां उसे अंडर वाटर बोट्स यानी सबमरीन्स में काम करना पड़ता है। यह सबमरीन्स पानी के अंदर तैरती हैं और पानी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती हैं। तो पानी के अंदर रहने वाली लाइफ कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास इंडियन नेवी में अलग अलग क्लास की सबमरीन है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन हो, चाहे वो अरिहंत क्लास हो या वो कलवरी क्लास हो। तो अलग अलग सबमरीन्स होती हैं, बट बेसिक उनके अंदर जो जॉब करने वाला एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है। और अगर आप सबमरीनर बनना चाह रहे हैं या बन गए हैं तो एक जनरल व्यू पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे कि किस टाइप की लाइफ होती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, क्योंकि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में 100 मीटर के या 100 से 120 मीटर की सबमरीन के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। 80 to 100 मीटर्स मान के चलो या 80 to 120 मीटर्स मान के चलो, तो इसमें आपके पास एक कंजस्टेड एनवायरनमेंट होगा, आपको जहाँ पे काम करना पड़ेगा और चैलेंजिंग टास्क होंगे कि काम तो आपको पूरे नेवी में जो काम करना है वैसे ही काम है, पूरा चैलेंज वाला टास्क है आपके सामने। बट कंस्ट्रेंट्स और कंजेशन बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि आपको एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट भी आपका अंडर वाटर है, आपका खाने का एनवायरनमेंट भी अंडर वाटर है, आपको सोने के लिए भी अंडर वाटर ही इस सबमरीन के अंदर रहना है। तो आपका जो एनवायरनमेंट होगा, वर्क एनवायरनमेंट, वो बहुत कंजेस्टेड, बहुत ही कंस्ट्रेंट वाला एनवायरनमेंट होगा जहां पर आपके पास लिमिटेड एयर होगी। और अगर आपकी सबमरीन एट सी है, तैर रही है अंडर वाटर, तो आप क्या कहते हैं, सन, डे लाइट और स्टार्स भी नहीं देख सकते, ना कहीं बाहर आ सकते हो। आप एक 80 मीटर के इस सबमरीन के अंदर ही काम करोगे, रहोगे, और वो भी होगा पानी के अंदर। तो आप सोच सकते हो कितना थ्रिलिंग है इस लाइफ में। तो सबमरीन में जो वर्क है वो डिमांडिंग है, और इधर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो भी सेलर सबमरीन ब्रांच कार्डर चुनते हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई होता है। वह कोई उनमें से एक ऐसी गलती नहीं कर सकता जिसके कारण बारी सबमरीन को भुगतना पड़े, बाकी क्रूओं को भुगतना पड़े। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई चाहिए। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा अलग होगा जो रेगुलर मेडिकल स्टैंडर्ड नेवी में होता है। आपका लेवल ऑफ प्रोफेशनल भी अलग होगा। आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, जो इंडियन नेवी का सेंटर है सतवाहाना, उधर आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी। सतवाहाना जो स्कूल है विशाखापट्टनम में, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सबमरीन की ट्रेनिंग होगी आपकी। और यहाँ पर आप किसी भी दूसरे के लिए लायबिलिटी नहीं बन सकते हो। आपका ढीला ढीला काम नहीं चलेगा। आपको प्रोफेशनल है होना है और आपको एक एसेट बनना है अपनी सबमरीन के लिए, क्योंकि जो आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वो अंडर वाटर है और वहाँ पर कोई भी लेवल का एरर नहीं एक्सेप्टेड है। आपकी लाइफ कन्फाइंड स्पेसेस में होगी, जैसे मैंने बताया, कंजेस्टेड एनवायरनमेंट होंगे। हो सकता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ अगल बगल से केबल्स जा रही हैं, पाइपलाइंस का पानी फ्लो कर रहा है, इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और वहीं पर आपको हफ्ते भर जब भी एट सी आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। हॉट बंकिंग सोने के लिए भी, क्योंकि क्रू ज़्यादा होता है, करीबन 80 तक लोग क्रू सेल करते हैं। तो उसमें आपको एक जब गया तो उसके बेड पे आपको, जब उसकी ड्यूटी होगी आप उसके बेड में सोओगे, फिर आप अपनी ड्यूटी जाओगे तो वो बंदा आके सोएगा, तो एक ही बेड में सोना पड़ेगा। आपको अलग से फ्री हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। हाइजीन तो फिर भी मेंटेन करा जाता है बाय यूनिट द्वारा, बट फिर भी जो कंजेशन, जो कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं उसके कारण लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। और सबमरीन आर्म से चैलेंजिंग कोई जॉब पोस्ट नहीं होती। जो सबमरीन का अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस 25,000 का सरकार आपको दे रही है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि यह एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ऐसी जगहों पे रहना,
खाना जहाँ पर आपको पैक्ड फूड मिल रहा है, ऐसी जगह पे सोना जहाँ पर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है सोने के लिए, वही लिमिटेड नंबर ऑफ मेसेज हैं, बंक्स हैं, जहाँ पर आप जाओगे तो दूसरा आप ड्यूटी जाओगे तो दूसरा सो सकता है, या जब आप फ्री हो तो आप बैठ सकते हो, सो सकते हो। बाकी अंडर वाटर आपको ज़्यादा साधन नहीं मिलेंगे। आप सूरज, डे लाइट, स्टार्स, घूमना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकोगे जो आप सोचते हो करने के। दिन भर आपको सबमरीन में भी जब आप एट सी हैं तो इंगेज रखा जाता है। इसी 100 मीटर के अंदर आप क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हो, अंडर वाटर इधर से उधर ढूंढ रहे हो, और जो आपका गश्त मार रहे हो एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच में, वह एक चैलेंजिंग टास्क है। और इसमें भी आपको अलग अलग इवोल्यूशंस कराए जाते हैं थ्रू आउट द डे। एस्केप ड्रिल्स दिखाई जाती हैं कि अगर इन केस कुछ हो गया तो आपको कैसे छोड़ के भागना है। इमरजेंसी ड्रिल्स की अगर कहीं कोई रिक्वायरमेंट होगी और इमरजेंसी हो गया, या सबमरीन अंडर अटैक है, या सबमरीन में फायर लग गई है, सबमरीन में कोई हजार्ड है, या नियर बाय किसी की हेल्प करनी है, तो वो इमरजेंसी ड्रिल्स कैसे करने हैं, बोर्डिंग कैसे करनी है। और इसके अलावा आपको सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज होता है वो पे और अलाउंस का होता है। जैसे मैंने बोला 25,000 सीधा एक्स्ट्रा मिलता है एक सबमरीनर को। यह अलाउंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल नेवल किसी भी सेलर या ऑफिसर से। तो यह एक एलीट क्लास है। क्यों एलीट क्लास है? क्योंकि जिस टाइप की यह आर्म्ड फोर्सेस में जॉब है, ऐसी जॉब कोई भी आर्म फोर्स की ब्रांच नहीं कर रही कि आप अंडर वाटर देश की प्रोटेक्शन कर रहे हो और देश को सर्व कर रहे हो। और इसका थ्रिल अलग ही है। हाँ, कंटिन्यूसली आप पानी में नहीं रहते, हो सकता है 2 हफ्ते के लिए रहो, 3 हफ्ते के लिए रहो, उसके बाद वापस आप लैंड आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद फिर आप थोड़ा पीरियड का रेस्ट लेंगे और फिर आपका नेक्स्ट सॉर्टी डिसाइड होती है। तो इसके बाद जो चैलेंजिंग टास्क हैं, जो इसके कॉन्स हैं, जो चीज़ें आपको आज के दिन में पता होनी चाहिए अगर आप सबमरीन कार्डर ज्वाइन करना चाह रहे हो, कि एक चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्योंकि आपको कन्फाइंड स्पेसेस में काम करना है। आप घिरे हुए हो चारों तरफ से, कुछ ना कुछ आपके सामने सामान है या कोई ना कोई इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उधर ही आपको काम करना है। उधर ही बिल्कुल एक क्लटर एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको फ्री स्पेस नहीं है, और वहीं पर आपको यह चीज़ें अपनी ड्यूटीज़ एग्जीक्यूट करनी है। फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हो जाती है मुश्किल, कि जब आपके पास सनलाइट नहीं है, जब आपके पास फ्री सोर्स नहीं है, फ्री एयर नहीं है, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और यह भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि जो सबमरीन में लोग सर्व करते हैं उनको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और इसका एक और जो कंपेरेटिवली सर्विस नेवी से डिसएडवांटेज है, वह है कि करियर ग्रोथ कम है। करियर ग्रोथ यानी आगे बढ़ के आप ज़्यादा आगे तक सबमरीन कार्डर में नहीं जा सकते। अगर आप एग्जीक्यूटिव कार्डर में हैं और आप सरफेस नेवी में हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर सेलर एंट्री में हैं तो मास्ट चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास तक जाएं, अगर आप ऑफिसर एंट्री में हैं तो आप कमोडोर तक जाएं या उसके आगे जाएं। लेकिन सबमरीन वाले लोग एक लेवल पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि वह सरफेस नेवी वाली जो रोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उससे अलग हो जाते हैं। और मोस्टली नेवी इज़ ऑल अबाउट शिप्स। तो इसमें आप सोशली डिस्टेंस भी हो जाते हो। यह भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अपने फैमिली फ्रेंड से अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते सबमरीन में इधर से दूसरी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली और रिलेटिव से थोड़े दूर हो जाओगे। तो यह भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो ओवरऑल लाइफ ऑफ अ सबमरीनर ऐसी होगी कि आप अपने कार्डर में एंजॉय करोगे, अच्छा पे एंड अलाउंसेस ले रहे हो, बट उसके बाद आपको थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस देखने पड़ेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए।